प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में कक्षा 5वीं के विद्यार्थी व्याकरण संबोध से पाठ 8 विशेषण 9 क्रिया, पाठ 12 शब्द भंडार से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पाठ 18 अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 8 विशेषण से। विशेषण यानी विशेषता, जो शब्द विशेषता बताए वह विशेषण कहलाए। विशेषता किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, गोल, मोटा, 5 मीटर इत्यादि। अब इसमें जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, जैसे सुंदर हिरण, 5 बच्चे। इसमें हिरण और बच्चे विशेष्य है क्योंकि उनकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 पर सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जो उनके गुण को, रंग को, रूप, आकार व अवस्था को बताते हैं। ऐसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, गुण, आकार, अवस्था इत्यादि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 4 गिलास, कुछ खिलाड़ी उनको गिना जा सकता है। तीसरे नंबर पर है परिमाणवाचक। परिमाण यानी नापतोल करना, जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे चीनी है, दूध है, तेल है, कपड़ा है, इसको हम गिनते नहीं हैं, इनको हम नापते तोलते हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह कार यहाँ पर संज्ञा है और उसके आगे सर्वनाम लग गया यह। इसी तरह से वह घर, ये फूल इत्यादि। पाठ 9 क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम करना। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना इत्यादि। इनका मूल रूप क्या है? आ, खा, पी, सो, ये मूल रूप है। इनमें ना लगाते हैं, जैसे आना, खाना, पीना, सोना, तो ये सामान्य क्रिया शब्द बन जाते हैं। था, थी, थे, है, होंगी, होगी, ये सब भी क्रिया शब्द होते हैं। और जो क्रिया शब्द होते हैं इनमें बदलाव आता है। कब आता है? यदि इनका लिंग बदल जाए। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन अगर घोड़ी है, स्त्रीलिंग आ जाए तो दौड़ती है, तो यहाँ पर क्रिया बदल जाती है। वचन आने पर, जैसे लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। कारक पर भी, राहुल ने चम्मच से खाया, राहुल चम्मच से खा रहा है। इस तरह क्रिया शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आने पर बदल जाता है। अब बात करते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, जैसे रोबोट गाना गा रहा है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? रोबोट। क्या काम कर रहा है? गाना गा रहा है। गाने का काम कर रहा है, तो रोबोट करता है, गा रहा है क्रिया है, और क्या गा रहा है? गाना, तो यह कर्म है। इसी तरह से घोड़ा घास खाता है। घोड़ा करता है, क्रिया क्या कर रहा है? वो खाने की, खा रहा है। क्या खा रहा है? घास, तो वो कर्म है। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया में कर्म आता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के बिना, जिसमें कर्म नहीं होता। घोड़ा खाता है, घोड़ा करता है, खाता है क्रिया है, अब इसमें और कुछ है ही नहीं, यानी कर्म है ही नहीं, तो यह अकर्मक क्रिया है। शिखा दौड़ रही है, यहाँ पर भी शिखा करता है और दौड़ रही है क्रिया है, तो यह भी अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है नो और नो, इन दोनों में बहुत अंतर है। नो का मतलब है ज्ञान
और नो का मतलब होता है नहीं। KNOW नो मीन्स ज्ञान, NO का मतलब नहीं। इसी तरह हिंदी में भी और है। और का मतलब तथा और का मतलब तरफ। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें लगता है कि ये तो एक जैसे हैं, लेकिन जब हम उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, उनकी मात्राओं को देखेंगे, मात्राओं के अनुसार उनका उच्चारण करेंगे तो उनका अर्थ भी हमें समझ में आता है। तो जैसे ग्रह, गृह। ग्रह का मतलब नक्षत्र, आसमान में जो तारे हैं, नक्षत्र है, सौर मंडल है, वह होता है ग्रह। और गृह का मतलब घर। सुत बेटा, सूत धागा। सुत छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए बेटा, बड़े ऊ की मात्रा है धागा। मात्राओं के बदलने से इनका अर्थ भी बदल जाता है। इसी तरह आपकी पुस्तक में पृष्ठ नंबर 101 पर बहुत सारे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। इनको पढ़ने पर आप जानेंगे कि शब्दों में जो शब्द हमें बोलने में एक जैसे लगते हैं, उनको लिखने में भी अंतर है और उनके अर्थ में तो अंतर है ही। जैसे बैल, बेल, असमान, आसमान, आंधी, आधी। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को जब आप याद करेंगे तो आपको यह बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अनुच्छेद लेखन। मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी है। समय समय पर उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं। जब वह कभी कोई बात सोचता है, किसी बात को याद करता है या किसी को देखता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। वह तरह तरह की कल्पनाएं करता है या उसे कोई विशेष अनुभव होता है। वह जब इन सब बातों को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की लेखन क्षमता को प्रोत्साहन मिलता है, यानी उनको लिखने की, अपने मन के विचारों को प्रकट करने की जो उनके अंदर प्रतिभा होती है वह बाहर निकल कर आती है, उससे प्रोत्साहन मिलता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये जो हम वाक्य लिखते हैं अनुच्छेद लेखन में, वह आपस में जुड़े हुए और छोटे छोटे होने चाहिए। और जो उनकी भाषा होती है अनुच्छेद लेखन लिखते समय, जो हमारी भाषा है वह सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। पूरी विषय वस्तु को हमें एक ही पैराग्राफ यानी एक ही अनुच्छेद में लिखना है। और अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों यानी प्रभावशाली शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा अनुच्छेद रोचक हो, पढ़ने वाले को आनंद आए, उसे अच्छा लगे। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन में हम अपने अनुभव को या अपने जीवन में घटी किसी भी घटना को एक अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं। धन्यवाद।